नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में ऐसी कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात और, अगर आपने अभी तक टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो इस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। इस ऐप में भारत की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के टेस्ट सीरीज उपलब्ध करा दिए गए हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सिविल सर्विसेज के एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम, डिफेंस, पुलिस, टीचिंग, रेलवे, एसएससी, मेडिकल, इंजीनियरिंग, जितनी भी पूरे भारत में किसी भी राज्य की जो भी परीक्षाएं होती हैं, सभी राज्यों की, चाहे उड़ीसा हो, नागालैंड हो, त्रिपुरा हो, सभी राज्यों की टेस्ट सीरीज उपलब्ध करा दी गई हैं। हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में और उस राज्य की क्षेत्रीय भाषा में भी उपलब्ध हैं। तो एक बार जाकर के आप जरूर देखें। अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की। 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में यहाँ पर लिखा है, आसान नहीं है 69,000 शिक्षकों की भर्ती। बात बिल्कुल सही है। वैसे 19 तारीख की जो कॉज लिस्ट है वो जारी हो गई है और उस कॉज लिस्ट में मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन पर सुनवाई नहीं हो रही है और जानकारी अब ये निकल करके आ रही है कि अब इस भर्ती की जो सुनवाई है जुलाई में ही होगी, लेकिन उसके पहले हो सकता है कट ऑफ का मामला क्लियर हो जाए 14 जुलाई वाला। और साथ ही मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन के बारे में एक जानकारी और है कि शिक्षा मित्र जो विपक्ष की जो टीम है, उन्होंने भी इसका रिप्लाई मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन आज दाखिल कर दिया है। काफ़ी बताया जा रहा है कि सरकार का जो मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन है वो 37 पेज का है और उसके जवाब में शिक्षा मित्रों ने भी अपना जोरदार जवाब लगाया है। ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्टेट ऑफ यूपी द्वारा सूबेदार सिंह की याचिका में 37 पन्नों का मॉडिफिकेशन फाइल किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में आज टीम के द्वारा भारी भरकम करारा 90 पन्नों का रिप्लाई मॉडिफिकेशन सूबेदार सिंह की याचिका में दाखिल करके लगा दिया गया, जिसका नंबर है 55-700/2020। हम सुनवाई के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, ये कहना है शिक्षा मित्रों के नेताओं का। नीचे लिखा है कि इस बेहतरीन रिप्लाई में यूपी बेसिक एजुकेशन के विद्वेता एवं टीम के इंगेज काउंसिल श्री आर.के. सिंह साहब व कई सीनियर अधिवक्ताओं की कुशल कारीगरी रही है। तो देखना होगा कि आखिरकार अब इस केस का क्या होता है और सबसे ज़्यादा जो निगाहें हैं वो केवल और केवल अब 14 जुलाई के केस पर है, कट ऑफ के मामले पर है, 40-45 के मामले पर है। और भर्ती तो फिलहाल ऐसा लगता नहीं है कि अभी काउंसलिंग शुरू हो पाएगी। भले डबल बेंच ने कुछ भी कह दिया हो, अभी सुप्रीम कोर्ट में उसका सुनवाई होनी है उत्तर कुंजी की। उत्तर कुंजी के बाद में मॉडिफिकेशन में सुनवाई अभी हो ही नहीं रही है। काज लिस्ट जारी हो चुकी है, कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है और अब चर्चा ये है कि अब जुलाई में इस केस की सुनवाई होगी। लेकिन सरकार की जो योजना थी कि सरकार की अर्जी सुन ली जाए और 69,000 शिक्षक भर्ती काउंसलिंग को आगे बढ़ा दिया जाए, वो अभी फिलहाल होता नहीं दिख रहा है। और वैसे तो इस भर्ती में रोज एक नई याचिका दाखिल होती है, कभी महिला आरक्षण को लेकर के, कभी विकलांगों के आरक्षण को लेकर के, कभी एमआरसी को लेकर के, कभी लोहा सिंह का केस। लोहा सिंह के केस की बात आई है, मैं बता दूं उस केस की भी जो सुनवाई है वो अब जुलाई में ही होगी। चयन सूची की जो सुनवाई होनी थी, एमआरसी को लेकर के जो सुनवाई होनी थी, उसकी भी सुनवाई अब जुलाई के अंत में ही होगी। पता नहीं सरकार के जो विद्वेता हैं, जो सलाहकार हैं, किस तरीके से नियम बनाते, किस तरीके से कानून बनाते, आखिरकार उत्तर प्रदेश की भर्तियां क्यों फंसती हैं। संघ लोक सेवा आयोग साल में इतनी सारी परीक्षाएं करवाता है, चाहे एनडीए की परीक्षा हो, एससीआरए की परीक्षा हो या आईएएस की परीक्षा हो, बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं। वो भर्तियां कोर्ट के चक्कर आखिरकार क्यों नहीं लगाती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की जो भर्तियां ये कोर्ट के चक्कर क्यों लगाती हैं, क्यों इस तरीके के नियम कानून बनाए जाते हैं जिसमें सरकार फंस जाती है और सरकार और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को भर्ती को रोकना होता है। कभी उत्तर कुंजी का विवाद, कभी नियमावली का विवाद। आज का एक बड़ा मैटर है दरोगा भर्ती का, वो भी 2016 की नॉर्मलाइजेशन को लेकर के विवाद था। पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड ने इस भर्ती को करवाया था। डबल बेंच ने पूरे रिजल्ट को रद्द कर दिया था और ये कहा था कि रिजल्ट को पुनर्संशोधित रिजल्ट दायर किया जाए, बनाया जाए। उसके बाद में सरकार जिस तरीके से अभी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, उसी तरीके से सरकार सुप्रीम कोर्ट फिर से पहुंच गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सरकार को कोई राहत नहीं दी है। आज ये देख सकते हैं, ये टीवी में ये न्यूज आज चल रही है कि साल 2016 में 2707 उप निरीक्षकों के पदों की भर्ती का मामला है। ये हाईकोर्ट ने नए सिरे से चयन सूची बनाने का दिया था आदेश। सरकार ने अभ्यर्थियों को ज्वाइन कराने को कहा था। दरोगा भर्ती मामले में यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं। एससी ने क्यों लोग ये बार बार ऐसी गलतियां करते हैं। कट ऑफ का मामला था, सेक्शनल कट ऑफ का, और सेक्शनल कट ऑफ में नॉर्मलाइजेशन हुआ था और उसके बाद में बहुत सारे विद्यार्थी बाहर हो गए थे। हालांकि उन विद्यार्थियों के नंबर ज़्यादा थे, नॉर्मलाइजेशन की वजह से वो बाहर कर दिए गए थे और फाइनल मेरिट में उनके नंबर ज़्यादा हो रहे थे। वो लोग चले गए थे कोर्ट। उन्होंने कहा था कि हमारा जो
नंबर है वो पूरा है, सेक्शनल कट ऑफ को हम लोग पूरा करते हैं और सरकार ने हमको बाहर कर दिया है। जो सामान्यीकरण है उसके द्वारा नंबर कम कर दिए गए हैं। ये इसी को लेकर के विवाद है। ये लोग कानून नहीं बना पाते हैं, परीक्षा नहीं करवा पाते हैं, भर्ती पूरी नहीं करवा पाते हैं, चाहे यूपी ट्रिपल एस सी हो, चाहे दरोगा भर्ती हो, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती हो। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि यूपी दरोगा भर्ती रिजल्ट रद्द मामला, राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, अगली सुनवाई 14 जुलाई को। उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती रिजल्ट मामले में राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की अर्जी पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए मुख्य मामले में सुनवाई 14 जुलाई को करने का आदेश दिया है। ये मामला 2016 में उप निरीक्षकों के 2707 पदों पर भर्ती का है। तो मैंने आपको बाकी बातें बता ही दी हैं। सेक्शनल कट ऑफ का मामला था और विद्यार्थियों का आरोप है कि नोटिफिकेशन में ऐसी कोई भी बात बताई नहीं गई थी, अचानक से इन विद्यार्थियों को बाहर कर दिया गया। इसके बाद में अगली जो सूचना है वो है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में अब पूरी तरीके से जानकारी मिल गई है कि अब इसका जो परिणाम है वो जल्दी नहीं आना है। आज एक पुलिस अधिकारी से वार्ता हुई थी जिन्होंने वादा किया था, विकी खान और अनिल उपाध्याय जो प्रतियोगी छात्र मोर्चा के सदस्य हैं, संयोजक हैं, इन लोगों से वादा किया था पुलिस अधिकारी ने कि मैं आप लोगों को चेयरमैन से आपकी मुलाकात करवाऊंगा। और उसी इनके बीच में जो आज वार्ता हुई है उसके बारे में ये सूचना है जो विकी खान की तरफ से दी गई है। लेकिन साथियों, आज की समस्त वार्ता से स्पष्ट है कि बिना चार्जशीट दाखिल किए हुए रिजल्ट संभव नहीं है। और जो वार्ता हुई थी वो ये लिखा कि एलटी ग्रुप के सभी साथियों को सूचित करना है कि आज मैं अनिल उपाध्याय तथा नितिन चौधरी तीनों लोग डिप्टी एसपी सिविल लाइंस कार्यालय पुनः गए। लगभग 1 घंटे तक उनसे वार्ता हुई। 2:30 बजे के आसपास सीओ सिविल लाइंस स्वयं आयोग आए। बकौल सीओ आज उन्होंने चेयरमैन तथा कमेटी के चीफ पीके सिंह दोनों लोगों से भेंट की। वार्ता का सार, कोरोना के कारण मैं किसी भी प्रतियोगी छात्र या किसी संगठन से नहीं मिल रहा हूं, अतः इनसे भी नहीं मिलूंगा। मैं इन लोगों को एक स्पेशल स्टेटस को नहीं दे सकता। फिर भी अगर इनके पास कोई सवाल या प्रश्न है तो ये मुझसे लिखित रूप में मांगे, मैं उनका उत्तर दूंगा। लोक सेवा आयोग की तरफ से ये जवाब है। नीचे लिखा है कि वैसे भी अब मुझे जो जवाब देना है मैं कोर्ट में दूंगा, क्योंकि प्रतियोगी छात्रों की तरफ से हाई कोर्ट में रिजल्ट के संबंध में एक रिट दाखिल की गई है। मैंने आपको बताया था कि 18 तारीख को उसकी सुनवाई होनी है। विद्यार्थी हाई कोर्ट चले गए हैं हिंदी और सोशल के परिणाम के लिए। उसी के बारे में ये जो बातें हैं वो लोक सेवा आयोग की तरफ से कही गई हैं। नीचे लिखा है कि प्रतियोगी छात्र अपने अधिकांश प्रश्नों का जवाब अपने वकील के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। नीचे कहा गया है 3 नंबर पे, प्रतियोगी छात्रों के हाईकोर्ट जाने के कारण अब मैं रिजल्ट तभी दूंगा जब तक चार्जशीट का निस्तारण न हो जाए। इस मामले पर कमेटी चीफ पीके सिंह ने भी यही कहा है कि चार्जशीट का निस्तारण होने तक या विवेचना समाप्त होने तक रिजल्ट जारी करना संभव नहीं है। और यहाँ पर नीचे लिखा है कि साथियों, आज की समस्त वार्ता से अब स्पष्ट हो गया है कि बिना चार्जशीट दाखिल हुए रिजल्ट अब संभव नहीं है। यद्यपि यह चेयरमैन साहब की गढ़ी गई एक नई स्टोरी और छलावा है, तथापि यही सत्य है कि हमें सत्य का सामना करना होगा। और अब जो विद्यार्थियों का जो प्लान है अब वो है बनारस कूच करना। बनारस जाएंगी, बनारस के एसटीएफ के अधिकारियों से मिलेंगे जो इस केस की विवेचना कर रही है। और कुल मिलाकर के लोक सेवा आयोग से पूरी तरीके से दरवाजे अब बंद हो चुके हैं। अब देखना यह है कि ये जो केस है वो कब तक चलता है और क्या होता है। अंत में एक सूचना और है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ कि एनडीए के लिए आवेदन शुरू। नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी में दाखिले के लिए संघ लोक सेवा आयोग ने एनडीए 2 परीक्षा के आवेदन शुरू कर दिए हैं। इसकी नोटिफिकेशन में पूरी जानकारी जारी की गई है। दून से हर साल इस परीक्षा में सैकड़ों अभ्यर्थी शामिल होते हैं। तो ये एनडीए में जिन विद्यार्थियों को आवेदन करना हो वो आवेदन कर सकते हैं। 16 तारीख से इसके जो आवेदन, ये देखिए लिखा है कि 16 जून को इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाएगा। 16 से ही इसका जो नोटिफिकेशन है वो शुरू हो गया आ गया है और इसके जो आवेदन है वो शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों, ये है उत्तर प्रदेश की भर्तियों का हाल जो मैंने आपको बताया। दरोगा भर्ती में जो आप लोग देख रहे हैं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में ये तीनों लोग आज गए थे, नितिन चौधरी, विकी खान और अनिल उपाध्याय। और यही हाल 69,000 शिक्षक भर्ती का है और यूपी ट्रिपल एससी की सभी भर्तियों का है। और वहीं पर देखिए नूतन ठाकुर का एक बड़ा बयान आया है और मैंने आप लोगों को 2-3 दिन पहले से लगातार न्यूज़ दे रहा हूँ कि 1 या 2 दिन में, मैं नूतन ठाकुर वाले केस की बात ही कर रहा था कि 1 या 2 दिन में एक बहुत बड़ी याचिका दाखिल होने वाली है पुख्ता सबूतों के साथ में। और बहुत सारे जो साक्ष्य हैं वो इकट्ठा किए गए हैं नूतन ठाकुर की तरफ से।
और 69,000 शिक्षक भर्ती महाघोटाला मैं कहूँगा इसको, चूँकि इतने सारे विद्यार्थी पास हुए हैं, इस तरीके से पास हुए हैं कि पूरा सेंटर का सेंटर, विद्यालय का विद्यालय, एक ही परिवार से कई लोग पास हुए हैं और ऐसे साक्ष्य इकट्ठा हुए हैं। इसकी जांच के लिए ये नूतन ठाकुर की तरफ से बयान है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आज बलरामपुर के अजय ओझा व रायबरेली के उदय भान चौधरी की सीबीआई जांच व परीक्षा निरस्त करने हेतु याचिका पूरी तरीके से तैयार कर ली है और अपना फीस भी नहीं लिया है। इन्होंने पहले बयान दिया था कि 69,000 शिक्षक भर्ती का जो केस है वो मैं लड़ूंगी और एक भी रुपया नहीं लूंगी, और मुझे भी ये जानकारी मिली है कि उन्होंने पैसा लेने से इनकार कर दिया है। और नीचे लिखा, फाइलिंग में उनके पैसे कुछ जरूर लगे, कल मुकदमा फाइल करूंगी, मामले में न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करूंगी। तो अब ये बहुत ही मजबूत पैरवी होगी, इतना आप लोग सोच लीजिए कि नूतन ठाकुर जी किसी भी केस को हल्के में नहीं लेती हैं, पूरी तैयारी के साथ जाती हैं और शायद इसी वजह से अभी तक इतना सारा टाइम लग गया है। आगे जो भी अपडेट होगी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।